Hello everyone, we are back with another new video. It's me Naila Khan. It's me Shaila Khan and you are watching our YouTube channel. नाइला पाकिस्तानी reaction. तो जी व्यूअर्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो आरिफ अजाकिया जी की वीडियो, जिसमें वो बात करेंगे कि सनातन धर्म में जो एक सेंटेंस बोला जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इस पे बिलीव क्यों नहीं करते, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। साथ साथ आज एक बहुत बड़ी बुक के बारे में बताने वाले जिसका नाम है दी 10 गुनास। सो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट द वीडियो। यह है कि एक खौफ, एक फियर कायम किया हुआ होता है उन अब्राहमिक रिलीजन्स ने, जिसमें आपको जहन्नम की आग से डराया जाएगा, ये करो ये नहीं करो, यूं करोगे तो जहन्नम में सारी जिंदगी। और फिर जहन्नम की एक एक्सप्लेनेशन ऐसी दी है कि एक आम मदरसा छाप इंसान है ना, फिर वो उसके खौफ से जिंदगी भर नहीं निकल सकता। जहन्नम में आपको खून और पीप जो होता है ना, जख्मों में पीप, उसके प्याले भर के पीने पड़ेंगे और उसकी आग दुनिया की आग से 70,000 गुना ज़्यादा होगी। वो आपको जलाएगी, पूरा हड्डियों तक आपको जला देगी, फिर जिंदा करेगी, फिर ये करेगा वो करेगा। ऐसा एक खौफ का आलम। दूसरा एक नफरत, उसमें मोहब्बत सिर्फ आप अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन से कर सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम्स के साथ कर सकते हैं। बाकी सबसे नफरत करनी है आपने, बाकी किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। बेसिक मैसेज इब्राहिमिक रिलीजन का ये है कि बाकी एक मुसलमान है और एक नॉन मुस्लिम है, तो मुसलमान को ही सुपीरियर हक है, राइट टू रूल है, सोसाइटी में सुपीरियर है। नॉन मुस्लिम जो है ना, वो आपको सर्व करने के लिए पैदा हुआ है। अगर वो मुसलमान नहीं होता तो वो आपका गुलामी बनकर रह सकता है। ये एक बेसिक मैसेज है जिसको मेरे अक्सर मुसलमान दोस्त डिनाई करते रहते हैं। मैं उसको साबित करता रहता हूँ कि ये ऐसा ही है। इसमें यह सिखाया जाता है कि अगर एक मुसलमान है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के लास्ट सेरेमन जो था, जो आखिरी हज उन्होंने किया था, उसमें जो खुतबा दिया था, उसका बार बार हवाला देते हैं कि वो इक्वलिटी और पीस के बारे में, वो इक्वलिटी अमंग मुस्लिम्स के बारे में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक अरबी और एक अजमी दोनों बराबर हैं। अजमी मीन्स नॉन अरब, काले और सफ़ेद बराबर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों में है, एक नॉन मुस्लिम बराबर नहीं है इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक आइडियोलॉजी में। और ये एक बड़ा फ़र्क है। जबकि गीता में आप देखें कि कृष्ण और अर्जुन का जो पूरा एक मुकालमा है और सारी चीज़ें हैं, उसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को एक एक चीज़ जीवन के बारे में सिखा दी, सब कुछ बता दिया। लेकिन एंड पे क्या कहा कि मैंने जितना कुछ था वो सब तुम्हें समझा दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उसमें से तुम कुछ लो या ना लो, उसमें से कुछ तुम अपने ऊपर अप्लाई करो या ना करो, ये अब तुम्हारे ऊपर है। उसमें कृष्ण ने ये अर्जुन को कहीं नहीं कहा कब जितनी बातें मैंने तुम्हें कही हैं, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तुम सारी जिंदगी जहन्नम में सड़ोगे, वगैरह वगैरह। या अगर तुमने मेरी बात मानी है तो तुम जन्नत में जाओगे, वहाँ पे 70,000 हूरें तुम्हारी होंगी, एक एक हूर के साथ तुम्हारा इंटरकोर्स इतना लंबा होगा, शराब की नहरें होंगी। ना लालच दी है ना खौफ दिया, समझाया, अब उस पर छोड़ दिया। कृष्ण जी ने कहीं गीता में ये नहीं कहा कि एक आदमी जो मुझ पे बिलीव नहीं करता उसको गुलामी में जाना है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। और अर्जुन को ये कहीं नहीं कहा कि जो मेरा फॉलोअर नहीं है उसको मार दो। जबकि इस्लाम में ये बार बार ठोक बजा के कहा गया है। तो अजीज़ दोस्तों, आपको मौका मिले तो ये जो किताब है 10 गुनास, प्रोफेसर PR मुकुंद की किताब है, मस्ट पढ़ने जैसी है। और इस किताब के बारे में मोहनदास पाई जी ने एक एक्सप्लेनेशन दी है जो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप की समझ में आएगी चीज़ें कि किस तरह सनातन में, इंडिया में, भारत में लोगों को मौका मिला बाहर से आने का, क्या हमारी खामियां थी, क्या हमारी गलतियां थी। हम दरअसल कभी दूसरे देशों में जाके अटैक नहीं करते थे आउट ऑफ इंडिया जाके। शायद इसको टेकन फॉर ग्रांटेड या हमारी कमज़ोरी या हमारी बुज़दिली समझा गया, और फिर जिसको देखो यहाँ पे आते रहा। तो एक मुहावरा है क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों के हवाले से कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है।
लेकिन सनातनी इस पे कभी बिलीव नहीं करते थे। इनके जंगों में भी उसूल थे, मोहब्बत में भी उसूल थे। मुसलमानों की मोहब्बत का तो यह आलम है कि एक जंग होती है, जंग के बाद मुसलमान जीतते हैं, उस जंग में जो लड़कियां मिली उसको आपस में डिवाइड किया। एक औरत थी उसमें जो गुलाम बनी सारी जिंदगी के लिए, उसकी उसी दिन शादी हुई थी और उसका शौहर उस जंग में मारा गया। मोहब्बत में भी कोई रूल नहीं है, और जंग में तो सीधा सीधा दे मार 4.5 कोई रूल नहीं है, जो मर्जी आए वो करो। सनातनियों में नहीं है ऐसा। पूरी सनातन की हिस्ट्री देख लें, इंडिया के मुख्तलिफ राज्यों में राजे आपस में जंगें करते थे, लड़ते थे, सब कुछ करते थे। कभी सेक्स स्लेव्स नहीं बनाए गए, कभी जीतने वाले ने हारने वाले की औरतों को गुलाम नहीं बनाया। ये नहीं मिलेगा आपको पूरे सनातन की हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी को सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर इसने अपने जहन में ताले नहीं लगाए हुए, अगर वो मदरसे की जकड़ में नहीं है उसका जहन, अगर वो आज़ादी से सोचेगा तो बहुत कुछ सोचने का है। तो अजीज दोस्तों, 10 गुन्नाज नामी बुक पढ़िएगा। ये मोहनदास पाई जी आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल। So it's good to be here to discuss this very wonderful book. I just want to place a context to understand why this book is important to all of us. Sanatana Dharma came up in an economy of surpluses. If you look at old civilization, this civilization was a rich civilization because we were an economy of surpluses, being an economy where there was abundant water in Bharatavarsha. From the Sutlej and the Indus and the Saraswati right up to the Ganga and the Kaveri, this is a land of lot of water. And with this water, there is good agricultural growth, there is prosperity, and there is a lot of wealth that is created. And there was no scarcity. So when you have an old culture like this, the people living in this culture start thinking about the finer aspects of life because they don't have to think of survival. And when you don't have to think of survival, you try to find the reason for your existence. Because you are culturally rich, economically rich, socially rich, you try to say, why is it that mortality is the end result for every human being? When you got so much, then they ask the question, what is the purpose of life? Why do we live and what are we supposed to achieve? Knowing that the day you are born, one day you are going to go. And there's only one life. Of course, you have rebirth and all that. None of us have been born again to understand what we are. That's what we believe. And that is the most profound question that human civilization had to address ever in human history. And our forefathers addressed that and found a way and a solution. And the solution was very clear. They said here, like it writes in the book, that Jiva, we have to live a life, Jivan, to find moksha. So the objective of life is to find moksha. And the objective of life is not to conquer others, is not to kill others, is to find moksha, find our own way to the moksha. And Krishna in the Bhagavad Gita addresses Arjuna and tells him the whole reason for his existence and how to fulfill his responsibility or his dharma and to live for dharma. Yeah. Why? Because dharma is what keeps a good society together. When adharma comes, you have to fight against adharma, like our young MP is doing all the days when he goes across the country and, gives his great lectures. He's fighting adharma because he wants to bring about dharma in this country. Now, it's a very profound thing because it's only dharma that allows every human being to realize their potential. And this is what we discuss. But this had its repercussions. Because when we were attacked by other cultures, we fought those people on our own rules. And many times we lost. There's a story about Alexander when he came here to fight, came here to conquer this country. He fought against Purushottama and he lost the battle because of some strategic things. And then when Purushottama was brought before him, Alexander asked him, how should I treat you? Purushottama said, treat me like a king. I've been defeated, treat me like a king. Wow. Because that was the dharma. You don't kill your enemy, you treat him like a king. Go fast forward in a battle where Akbar fought when he was 13 years with Hemachandra called Hemu. Hemu was injured in the eye and so he lost the battle. Otherwise he was in a superior force because the stray arrow went and hurt him and he was incapacitated. Then they captured him, bound him, brought him before Akbar. And this brave young Akbar at 13 years took his sword and cut off his neck. Does it require bravery to cut the neck of a person, a human being who is bound up and cannot fight back? That's the kind of bravery those people had because they came from a culture of
survival, a culture of want, a culture of having nothing, a desert culture. And for them, killing others, taking from everything without breaking all the rules and killing others was the way they fought. And I think this is a very important message for us to understand why we have become what we are. So this economy of surpluses, this economy of a rich culture, an economy which found a country, a civilization found the reason for human existence. And this is a country where there were 13 universities where people from all over the world came here to get knowledge and to understand in various areas of science and all other areas. Became a very poor country because of his inability to fight successive invasions by forces from outside who played by a different rule. So if you go to the Mahabharata, when the Yuddha was found, the rules were very different. In the evening there was a bugle and they all went away, right? You never killed anybody who was down. And you fought by a set of rules. Those rules were not there with an alien culture, and we were conquered and we became very, very poor. So this country was impoverished. And as it impoverished, we lost our attachment to our culture and to what we are as a rich civilization. Because the poor, impoverished people will always work for survival. We had a slavish mentality, and our great historians from Delhi started, praising the Mughals to say Indian history is all about Mughals, is all about foreigners conquering us. But we survived. We survived. And now this country is coming up. And this country is becoming wealthy. And as we become wealthy, we have to rediscover our roots. Find out what made us what we are. Invest in our education. Invest in knowledge creation. And much of the knowledge that is there was taught by our forefathers who taught us the important thing. Yes, you can become powerful. What is the next step for Prime Minister Modi after his 1-2 election, win the next election? But you see the transition in the man. He's becoming more and more saintly. He's becoming more and more of a statesman. And he's looking at things that he has to do because he understands that is his karma. That is his ultimate goal, to get moksha. And his moksha is towards service to the people of this country. And that is what our leaders thought. And that is what our culture is. Our culture is not the conquest of nature. Our culture is not the killing of people. Our culture is not the mere accumulation of wealth. Because those things the people do. And today we have got climate change and we got a big problem because the Western civilization is based upon the conquest of nature, the mastery of nature, whether our civilization is based upon living in harmony of nature. That is why we worship the elements. We worship the forest. We worship the animals. Because all of us are creatures of nature. And God has made us all. And in our culture, we have the greatest gift of all, which you must keep as a country and a civilization. And that was told by Krishna to Arjuna at the end of the Gita Upadesha. And what is that? Krishna tells Arjuna in the end, "Oh Arjuna, I've told you everything that I wanted to know, but it's up to you to accept or not to accept. It's up to you to decide for yourself." That means we have the freedom to decide what we want, which other cultures don't have the freedom because they're based on dogma. They say they've got one God, one way, and only they will go to heaven, the rest of us will not go to heaven. I mean, it's incredible how people can think of that because the mind is constrained, the thought is constrained, and you become slaves of a defeatist ideology and a dogma, whereas Krishna told Arjuna, you don't have to accept whatever I say, you find out for yourself. And Krishna says, I am there waiting for all of you, find your own way to reach me. This is true liberty, true thought, and in this philosophy, all of us have to find a way. In the Mahabharata, in the end, the Pandavas go up in the Himalayas to meet their maker. Each one falls one by one. Then Yudhishthira wonders, why is he last left? And there's a story. And the story is like this. All of us are born. In our life, we have siblings, we have family, parents, we have, spouses, we have children. But at the end of the day, we have to go all alone to meet our maker. Because we have to go all alone. We are born alone, we go alone. And during this time, we have our relationships, we live a rich life, what is called Jivan. Right? And Jivan. And then Jiva is you. And what is the end? Is moksha. And how can moksha come? Moksha can come by living a life of dharma. Now why am I saying all this? Because in this book, Professor Mukund has given us the 10 gunas are required. Because attaining moksha just cannot happen by saying, I want to attain moksha. There is a technology, there is a process, there are mindsets, there are things to do to attain that, and you have to live this life in stages. And that is what he has done. 10 gunas that you should have to this. So I would commend that we read this book. But remember always, your inheritance of a great civilization, all of us have to find a way. And these gunas and this book is a guide for you. But at the end of the day, you have to find your own way, look at your gurus. Why do we need a guru? Why do we need this book? Because it makes it easier for us to learn. For us to learn on our own, do things is difficult. With a guru shows us the path. But using the guru and everything else, we have to find our own path. And the true happiness and realization lies in the fact that we know where we go one day, and that is to seek moksha. And once you understand the purpose of life,
you get happiness, you get equanimity, and you are contented, and you understand and live happily, and stress comes down. To me, that is the message I get from his book. Thank you. तो जी बस ये थी आज की बेहतरीन वीडियो और मैं बात करूंगी धर्मा पे। सनातन धर्म की शुरुआत, धर्म मतलब कि आपके कोर बिलीफ्स क्या हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि सनातन धर्म में अगर कोई राजा गुलाम बन जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, तो तब भी उसको राजा की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कोई बादशाह भी है, अगर वो आपकी कैद में आ गए तो वो गुलाम ही बनेगा, मतलब उसको बादशाह जैसी ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत चीज है। अब जैसे जंगल में एक शेर है, उसका भी एक धर्म है। धर्म क्या है कि उसने क्या करना है, एनिमल का मीट खाना है, तो वो अपने धर्म पे कायम है। ऐसे ही है ना कॉड बिलीव। आज अगर सूरज है तो सूरज का भी मैं मानती हूँ एक धर्म है। उसका धर्म क्या है कि उसने क्या करना है, अपनी एनर्जी से, अपनी रोशनी से इस पूरी दुनिया को क्या करना है, एनर्जी देनी है, रोशन करना है। हम इंसान है तो हमारा भी एक धर्म है। हमारा धर्म क्या है, हमारा वो धर्म है जो दूसरे इंसान को फायदा दे, वो ही हमारा धर्म है। वो ऐसा काम जो दूसरे इंसान को नुकसान दे, वो हमारा धर्म नहीं है। लेकिन अगर भगवत गीता की उन्होंने बात की, मैं इस किताब के बारे में ये बोलूंगी कि इतनी वाजिया, इतनी क्लियर है कि इसमें कोई चीज हिडन नहीं है। कृष्णा जी ने अर्जुन जी को सब बताया। ये इस तरह है, उन्होंने बोला मैं अपनी फैमिली पे कैसे अटैक करूंगा, मैं कैसे रियासत के लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना। उन्होंने बोला तुम्हें करना है या तुम्हें नहीं करना, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ सवाल, हमारे रिलीजन में सवाल नहीं हम पूछ सकते। हम अपने पेरेंट्स से इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल को चुप करवा देते, चुप हो जाओ, ये क्या बकवास कर रही हो। मुझे अक्सर बोलते हैं, मैंने कहा मैं पूछ रही हूँ, नहीं तुम ना पूछो, तुम खराब हो रहा है। मुझे कहेंगे तुम इतनी बड़ी स्कॉलर रह नहीं जाती, तुम चुप करो। मैंने कहा नहीं मुझे आता नहीं, मैं पूछ रही नहीं, हमें भी नहीं पता, बस तुम चुप करो। इस तरह की बकवास करोगी ना तो ऊपर वाले पोर्शन में चली जाओ, नीचे आने की जरूरत थी। मतलब हमारे मुंह पे चुप लगा दिया, जबकि मैं कहती हूँ इतना सही सवाल है, जवाब दे दो, नहीं देंगे। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। खैर छोड़े, वो तो चलती रहती है। लेकिन हम बात करेंगे कि सनातन धर्म में जिस तरह कृष्णा जी का और अर्जुन जी का एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है और बात उन्होंने उनको पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश की है। कोई चीज हिडन नहीं थी और उसके बाद उन्होंने फैसला जिस तरह लिया, उनको कोई डाउट नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि सनातन धर्म में इंसान अपने लॉर्ड से सवाल पूछ सकता है और इसलिए वो पूछते हैं। और हमारे यहाँ हम सवाल नहीं पूछ सकते। और फिर जो हमारे यहाँ एक ये जो पनिशमेंट वाला जो सीन है ना, मैं कहती हूँ अगर ये था तो फिर पैदा क्यों किया। मौत से इसी वजह से लोगों को डर लगता है कि ये जो सजाएं देख लेते हैं और जो सुन लेते हैं ना, यही चीज इंसान को मुंह से वो डराती है। अब एक वो दायरा है जो हमारे अल्लाह ने हमें दिया है, इसके अंदर रहना। एक वो चीज है जो हम दुनिया को देखते हैं, हम हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है, हम वो करना चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि यार हमने तो इतने गुनाह किए, ये गुनाह क्या होता है यार, हम तो आम से लोग हैं हम, लेकिन कहते हैं कि नहीं फिर भी तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सजा तुम लोगों को उतनी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो समझ से बाहर है यार, हमने तो इतने बड़े कोई गुनाह किए। ये तो चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल धर्म की बात करूंगी। हमारा जो है एक दायरा है जिसके अंदर हमें रहना है। अगर मुझे दुनिया की कोई चीज अच्छी लगती है, मेरी अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी रोज ख्वाहिशें कुछ नहीं है, अगर मैं उस दायरे से कदम बाहर रखती हूँ तो मतलब मैंने गुनाह कमा लिया। और वो जो कंजस्टेड जो दायरा है उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज तक कोई मुसलमान कोई इनोवेशन नहीं कर पाया। क्योंकि वो हलाल और हराम में ही गिनती में ही लगा रहता है हर वक्त। लेकिन इसके साथ फिर एक और चीज भी आती है ना कि हम अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये ऐसा धर्म है जिसमें गॉडेसेस भी हैं, जिसमें गॉड भी हैं, जिसमें गॉडेसेस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग समझने पर्सनैलिटी है इस दुनिया में जो दिखाई गई है, जो खवातीन को एक ताकत देती हैं। हमारी क्या है, हमारी खवातीन इस्लाम की जो ताकत ये है कि वो उसको पर्दा करना है। तो इससे भी एक चीज का जो है ना एक वाजिया फर्क। टीवी घर में नहीं रखा जाता कि टीवी देखने से औरतें खराब हो जाएंगी, चाहे खुद उनके पास इतने बड़े बड़े टच फोन हो, क्या बताऊं यार। लेकिन उन्होंने जैसे बात की, जंगें होती थी और कनीजों का आना, गुलामों का आपस में तकसीम हो जाना, फिर हमने खरीदो फरोख्त भी देखी है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँ दर्दनाक हिस्ट्री है। आप किसी जगह पे होते हो और आप विन कर जाते हो तो फिर आप अपनी इंसानियत भूल जाओ। तो सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किसी बादशाह को अरेस्ट किया ना तो उसको बादशाह की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि ये उनका धर्म है। सो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत उनकी किताबों में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। और जो लव एंड वॉर वाली स्टेटमेंट को सनातन धर्म वाले कभी फॉलो नहीं करते। वो कहते मोहब्बत के भी असूल हैं और जंग के भी असूल हैं। ऐसा जिंदगी असूल के बगैर चल ही नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जंग भी असूल के बगैर चल सकती है और लव में भी कोई असूल नहीं रखना। लव में भी हम लोग कहते हैं किस्मत, जंग में भी बोलते हैं किस्मत। कहते हैं किस्मत होगी तो तुमसे शादी हो जाएगी, किस्मत नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। जो तुमने इतना टाइम गुजारा वो क्या था?
हाँ मतलब असूल होने अजीब सा चाहिए होगा ना। तो मैं खुद सनातन धर्मा के जो कोर बिलीव्स हैं उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा समझ लें बिलीव भी करती हूँ, और मेरे उसके बारे में हमेशा गुड मार्क्स रहते हैं कि हाँ चलो क्लैरिटी तो है ना हमारे पास, तो क्लैरिटी भी नहीं है, हमारा सब कुछ जो है ना मिक्स अप हुआ है। हमें एक ऐसा एक भूल भुलैया, उस भूल भुलैया से निकलने का भी रास्ता हमारे पास नहीं है ना। तो ये किताब तो आई थिंक सो मैं जरूर इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ूंगी कि इसमें क्या लिखा है, ताकि मेरी नॉलेज में और इजाफा हो, और आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।